डीजल को जब पता चला कि उसकी कीमत 60 रुपए बढ़ गई, वो उम्रा करने चला गया। उसने कहा पाकिस्तान से भागो। पहले ही डीजल की आवाजें लग रही थी, अब वो पब्लिक में कैसे जाएगा? वो उम्रा करने चला गया और उम्रा करने भी भेस बदल के गया, क्योंकि मुझे शक है कि वहां भी लोगों ने देख लिया तो वहां भी डीजल की आवाजें लग जाएंगी। हालांकि हम उन मुकद्दस जगहों में ये कहते हैं कि कभी किसी पे आवाज ना लगे, लेकिन सुने, खामोशी सुने जरा। अब हमारी जब हुकूमत थी, हमें भी आईएमएफ ने जोर लगाया कि डीजल और पेट्रोल बढ़ा दो, बिजली बढ़ा दो। हमारे ऊपर भी प्रेशर था, लेकिन इमरान खान का जीना मरना पाकिस्तान में है और उसके दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह है। वो किसी के सामने नहीं झुकता, किसी से खौफजदा नहीं। जो मैं चाहता हूं, नौजवानों, मैं चाहता हूं आप सब ये हो, कभी आपने किसी के सामने नहीं झुकना, क्योंकि ये शिर्क है। ला इलाहा इल्लल्लाह आपको गैरत देता है। और जब आईएमएफ ने हमारे ऊपर प्रेशर डाला तो हमें कहा कि 10 रुपए पेट्रोल की और फजल रहमान की कीमत बढ़ा दो, तो हमने 10 रुपए पेट्रोल और फजल रहमान की कीमत कम कर दी और बिजली की कीमत 4 रुपए यूनिट कम की। हमने क्यों की? क्योंकि हमें पता था कि आलमी महंगाई है, सारी दुनिया में महंगाई आई हुई है, तो हम अपने लोगों को इस महंगाई से बचाएं। हमने और जगह से पैसे खींचे, हमने कोशिश की कि और जगह से अपना पेट काट के कम से कम हम अपने लोगों के ऊपर डीजल और पेट्रोल का इसलिए बोझ ना डालें, क्योंकि जब डीजल, पेट्रोल और बिजली जब ये महंगे होते हैं तो सारी चीजें महंगी हो जाती हैं, घरों में मुश्किल पड़ जाती है। तनख्वाहदार तबके का महीने का खर्चा वो निकाल नहीं सकता अपनी तनख्वाहों से, गरीब हो जाता है। जो रिक्शा चलाता है, जो मजदूरी करता है, जब वो तंदूर पे जाता है तो गैस से रोटी नान बनता है, तो वो सारी चीजें महंगी हो जाती है। आपकी ट्रांसपोर्ट महंगी हो जाती है, स्कूल की फीस महंगी हो जाती है। इसलिए हमने रोका हुआ था अपने लोगों को बचाने के लिए, और हम कोशिश कर रहे थे कि अपने मुल्क की दौलत में इजाफा करें। हम कोशिश कर रहे थे कि अपने मुल्क की दौलत में इजाफा और मुल्क की आमदनी में इजाफा हो, ताकि हम कहीं और से पैसे जमा करके लोगों का बोझ कम करें। हमने अपने दौर में, दीर के लोगों ये सुन लो, पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा पैसा इकट्ठा किया, सबसे ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया। वो टैक्स की वजह से हमने कोशिश की कि उसमें से टैक्स जाए आपके ऊपर, पेट्रोल और डीजल की कीमत कम रहे आपको बचाने के लिए। तो आमदनी उठाई, पाकिस्तान में 6% हमारी आमदनी में इजाफा हुआ। अपनी ये जरा सुने, हमारे दौर में हम जब आए थे 1680 औसत आमदनी थी। हमारे 3.5 साल के बाद 26,000 फिर से मैं बताता हूं, हम जब आए थे 16,180 औसत आमदनी थी, यानी अमीर गरीब के मिला के जो औसत आमदनी है वो 16,180 थी। हमारे 3.5 साल के बाद 26,000
300 औसत आमदनी हुई, 62% ऊपर गई, 62% ऊपर गई। कौम की दौलत की बढ़ाने की कोशिश की और उधर से फिर टैक्स ज्यादा इकट्ठे किए और उससे कोशिश की कि अवाम के ऊपर बोझ कम हो। हेल्थ कार्ड लेके आए कि हर खानदान के पास 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस हो, किसी भी अस्पताल में अपना इलाज करवा सके। एहसास के प्रोग्राम लेके आए, कामयाब पाकिस्तान के गरीबों को सूद के बगैर कर्जे दिए जाएं, बिजनेस के लिए, किसानों के लिए। सारी कोशिश की कि मुल्क में अपने लोगों के, अवाम के ऊपर बोझ कम किया जाए, नीचे से तबके को ऊपर उठाया जाए। और मुझे खुशी ये थी, दीर के लोगों सुनो, हमारे दौर में सारे बर्रे सगीर में जिस मुल्क ने सबसे ज्यादा रोजगार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।